आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। राजीव गांधी की राजनीति क्या थी, मां इंदिरा से अलग उनकी राजनीति में अलग क्या था, उनके बारे में बात करते हुए एक राजनेता के तौर पर यही सवाल लाजमी तौर पर सामने आता है, खासकर तब जब सत्ता इंदिरा गांधी तक ही सिमट कर रह गई। लोगों ने इसे इमरजेंसी में भी बदलते देखा था। ऐसे में एक युवा नए जोशो खरोश से भरा प्रधानमंत्री, जिसको इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश मिला था, जाहिर है कि देश ने उससे एक नए रंग ढंग की सरकार की उम्मीद लगाई। राजीव गांधी ने मां से अलग सरकार को आम आदमी तक पहुंचाया। राजनीति का विकेंद्रीकरण हुआ। यह राजनीति पंचायती राज की शक्ल में हमारे सामने आई। उस समय रोजगार, महंगाई जैसे बड़े सवाल सामने थे। ऐसे में औद्योगिकरण का विकल्प ही सामने था, जिससे कि रोजगार बढ़े। लिहाजा इस युवा इंजीनियर प्रधानमंत्री ने तकनीक आधारित उद्योगों के जाल वाला भारत का सपना देखा और इसे गढ़ने में जुट गया। जाहिर तौर पर यह क्रांति से कम नहीं था, लेकिन इस क्रांति से लोगों के मन मुताबिक समस्याओं का हल तुरंत नहीं मिलने वाला था। उन्होंने जो किया उसका नतीजा तकरीबन उनके जाने के लगभग 14 साल बाद हमारे सामने दिखा। 2004 में हम यूपीए सरकार में न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया का बूम देखते हैं, जो कि अभी भी जारी है। आज एक नई सरकार है और ऐसा कहा जा रहा है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्त में है। ऐसे में राजीव गांधी की राजनीति की तरह एक नई राजनीति की जरूरत बढ़ जाती है। एक युवा इंजीनियर लड़का जो राजनीतिक परिवार से होते हुए भी राजनीति में नहीं आना चाहता था, उसका सपना आसमान में उड़ाने भरना था और इस सपने को गढ़ा और साकार भी किया। बेमन से राजनीति में उतरा तो यहाँ भी कमाल कर गया। डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया का सपना देखा। महज 5 साल के अपने एक ही कार्यकाल में इस सपने को साकार कर गया। राजनीति के पेचीदा राहों में लड़खड़ाया भी, गिरा भी, लेकिन 21वीं सदी के भारत को नई उड़ान दे गया। उसके सपने का मजाक भी बना। कंप्यूटर बॉय कह के उसका मजाक उड़ाया गया। वहीं कंप्यूटर जिसके बिना आज इस देश में काम नहीं चलता, वह आलोचना करने वाले को अपना दुश्मन नहीं समझा। उन्होंने नाम कमाया मिस्टर क्लीन का, नाइस मैन का, लेकिन बेदाग नहीं रहा। वह कहता था, आई एम यंग, आई टू हैव ड्रीम। जाहिर है इस अभिमान से गच्चा खाया। इल्जाम लगे, नाकामयाबी हाथ आई, लेकिन जज्बा दिखाया। अपने सपने को हकीकत बना गया। द पॉलिटिकल विद ए डिफरेंस, यानी कि एक अलग तरह का राजनेता कहलाया। 20 अगस्त 1944 को आज ही के दिन राजीव गांधी मुंबई में पैदा हुए। देश आजाद हुआ तो वह महज 3 साल के थे। दून स्कूल से पढ़ाई के बाद लंदन चले गए। वहाँ ट्रिनिटी, कैम्ब्रिज और फिर जल्दी ही लंदन के इंपीरियल कॉलेज शिफ्ट हो गए, जहाँ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मिस्टर क्लीन, नाइस मैन की छवि बनाने वाले राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का दाग लगा और वो दाग बेशक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में धुल गया। चार्जशीट से उनका नाम हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस जिस तरह लड़खड़ाई, वह आज तक अकेले खड़ी नहीं हो पाई। वह इसके बाद सत्ता में आई तो उसे सहारे की जरूरत पड़ी। बोफोर्स ने राजीव गांधी की छवि को धूल में मिला दिया और कांग्रेस की छवि भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश, दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thefirstnews.in।